नमस्ते दोस्तों। कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर क्या एक्सरसाइज करने से हमारा हेयर लॉस बढ़ सकता है। और कई लोग ऐसा एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जैसे ही वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या कोई भी इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद में उनका हेयर फॉल बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, क्या ये हेयर लॉस वाकई में एक्सरसाइज से डायरेक्टली रिलेटेड है? तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, मेल्स में जो हेयर फॉल का या हेयर थिनिंग का एक बहुत कॉमन रीजन होता है वो होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, या जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं। इस हेयर लॉस के पीछे जो दो प्रमुख कारण होते हैं वो होते हैं जेनेटिक्स और हार्मोनल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम से हार्मोन मौजूद होता है और ये आपके हेयर फॉलिकल्स में जाकर वहां पर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या फिर डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं बॉल्डनेस के लिए यानी कंचेपन के लिए, उन लोगों में इस डीएचटी के जो हेयर फॉलिकल्स में रिसेप्टर मौजूद होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन फॉलिकल्स में जाकर डीएचटी में कन्वर्ट होता है तो ये डीएचटी रिसेप्टर से बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके आपके हेयर की थिनिंग करना शुरू कर देता है। यानी आपके जो थिक हेयर हैं वो धीरे धीरे करके साइज में छोटे और पतले होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन। और धीरे धीरे करके पतले होकर ये बाल कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से हम मेल पैटर्न हेयर लॉस का टिपिकल पैटर्न देखते हैं, जिसमें कि फ्रंटोटेम्पोरल एरिया और वर्टेक्स एरिया में आपके बाल पतले होकर धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है दोस्तों कि एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड का टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। तो कई लोगों के मन में ये डाउट आता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज है ये कहीं हमारे फॉलिकुलर लेवल पर डीएचटी का लेवल बढ़ा के हमारा हेयर लॉस इंक्रीज तो नहीं कर देगा। इसके लिए हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज के बाद में जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है वो ट्रांजिएंट होता है, यानी कि वो टेम्परेरी होता है। थोड़े टाइम बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस से नॉर्मल लेवल पर लौट आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेस्टोस्टेरोन से जो डीएचटी बनता है वो सारे इंडिविजुअल्स में हेयर लॉस नहीं करवाता है। सिर्फ जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स हैं केवल उन्हीं में ही रिसेप्टर की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये हेयर लॉस देखा जाता है। तो अगर आपका कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, आपके मेल पैटर्न हेयर लॉस की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपकी हेयरलाइन रिसीड नहीं कर रही है, तो आपको इस चीज़ से घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है तो भी आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका हेयर फॉल जिस वजह से हो रहा है वो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन या इंक्रीज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं हो रहा है। आपका हेयर लॉस हो रहा है आपकी इंक्रीज्ड रिसेप्टर सेंसिटिविटी की वजह से। तो इसमें मेजर रोल इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल का ना होकर वहां पे जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं डीएचटी के, उनका इसमें मेन रोल रहता है। मेल पैटर्न हेयर लॉस एक्सरसाइज से इंक्रीज नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसा क्यों एक्सपीरियंस करते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही या कुछ दिनों बाद में उनकी हेयर शेडिंग बढ़ जाती है? इसके लिए हमें एक दूसरा कॉज ऑफ हेयर लॉस है जिसे समझने की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम एक तरह का हेयर लॉस है जो किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के कुछ समय बाद में सडन हेयर शेडिंग के रूप में मैनिफेस्ट होता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है पोस्टपार्टम टीलोजन एफ्लूवियम, यानी कि डिलीवरी होने के बाद में हेयर फॉल होना। इसके अलावा ये बहुत कॉमनली देखा जाता है क्रैश डाइटिंग या फिर सडन वेट लॉस के केसेस में। तो अगर आपने रिसेंटली जिम जाना शुरू किया है और आप वहाँ पर बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी कैलोरीज स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी डाइट में एडिक्वेट कैलोरीज नहीं ले रहे हैं और अगर आप जिम जाकर बहुत रैपिडली वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन केसेस में आप टीलोजन एफ्लूवियम या फिर हेयर शेडिंग का सामना कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ में अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें,
एडिक्वेट डाइट लें, डाइट में कैलोरीज की कमी नहीं होनी चाहिए, डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत रैपिड वेट लॉस करने की कोशिश नहीं करें। जहाँ तक मेल पैटर्न हेयर लॉस की बात है, मेल पैटर्न हेयर लॉस में एरोबिक एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंट बेनिफिट दिखाया गया है। यानी कि अगर आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आपको रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि उससे एक्चुअली आपका हेयर शेडिंग डिक्रीज होता है और हेयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।